Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shivaprasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, आदाब, hello and a warm welcome to Jignesh Gokani जी. नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है. ये हमारी पिछले एपिसोड जो हमने अगले हफ्ते किया था उसका एक कंटिन्यूएशन, क्योंकि सनातन धर्म संस्कृति जो प्राचीन है उस प्राचीन को हम नव युग में लाना चाहते हैं, क्योंकि आज युग के बारे में आप चिंतित मत होइए, पक्का आज युग के बारे में ही हम चर्चा करेंगे. डोंट वरी, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट युग, which युग we are in, because the earlier episodes we were dealing with our culture, ancient old traditions, culture, civilization, trying to bring it to the present day world in a simplest way. So we have discussed what Sanskrit is, and we have discussed about the moon and sun relations, how our system works, Hindu, our astrology or whatever you call. We depend on moon, Westerns depend on sun. वो जो लोग है हमारे सूर्य भगवान के ऊपर से, सूर्य से ही वो लोग उनकी पूरी जो भी है समय चलता है, लेकिन हम चंद्रमा के साथ से ही हम जुड़ गए और उसके साथ ही हमारा समय चल रहा है. उस समय के साथ आज युग के बारे में डिस्कस करेंगे. along with time which we have discussed in the past, let us discuss the yug, the kal we call, that we are going to discuss. Yes sir, please go ahead sir. मैं थोड़ा स्क्रीन शेयरिंग करना चाहूंगा Please. एंड जो हमने लास्ट टाइम जो शुरू किया था होली साइंस बुक, उसी का पार्ट 2 है. Yeah. सो जैसे हम लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा एक स्लाइड से रिकैप कर लेता हूँ कि जैसे पूरा सन अपने प्लेनेट के साथ मतलब जैसे हमारे प्लेनेट जो है मून के साथ सन के आसपास घूमते हैं, ठीक उसी प्रकार सन भी अपनी मिल्की वे आकाश गंगा में घूम रहे हैं. और ये सारी प्रोसेस जो है वो विष्णु नाभि के आसपास होती है. अब ये बड़ा जानने जैसा है कि विष्णु नाभि किसको कहते हैं. हमारे शास्त्रों के अंदर क्षीर सागर कहा गया है. ये क्षीर सागर का मतलब ये होता है कि जितनी भी आकाश गंगाएं हैं इन सबको मिलाकर के जो बनता है उसको क्षीर सागर कहते हैं. और उस क्षीर सागर के सेंटर में भगवान विष्णु जी विराजमान है और उनकी नाभि से जो उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी है वो इस पूरे ब्रह्मांड का या पूरे क्षीर सागर का सेंटर कहा जाता है. सो इसी के आसपास जब हमारा जो सूर्य है यानी हमारे सोलर सिस्टम का जो सूर्य है ये इस पूरे विष्णु नाभि का एक पूरा चक्कर लगाता है, उसमें उसको 24,000 ईयर्स लगते हैं. ये 24,000 ईयर्स 4 युग 2 बार करते हैं, यानी सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कली, और उसके बाद वापस कली से त्रेता, त्रेता से कली से द्वापर, द्वापर से त्रेता और त्रेता से सतयुग. इस प्रकार अब मैं ज्यादा उसमें नहीं जाते हुए आई शो यू द पिक्चर जो हमारे एंशिएंट गुरु जो परमहंस योगानंद जी के जो गुरु थे उन्होंने जो बनाया था, मैं उस पिक्चर से आपको समझाता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा. अगर आप देखेंगे तो इस पिक्चर में 2 पॉइंट लिखे हैं, एक नियरेस्ट पॉइंट और एक फारदेस्ट पॉइंट. ठीक है, यानी जब हमारा सूर्य नियरेस्ट पॉइंट के पास होता है तब वो एरीज की राशि में प्रवेश करता है. उस समय पे पृथ्वी पे रहने वाले जितने भी लोग हैं इनका कॉन्शियस लेवल बहुत ऊंचा हो जाता है. उनके लिए फिजिकल मैटर और मेटाफिजिकल मैटर इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहता. इवन वो भगवान को अपने सामने देख भी सकते हैं और उनसे बातचीत भी कर सकते हैं. इसलिए इस कालखंड को सत्ययुग कहा गया है या कृतायुग कहा गया है. उसके बाद आता है त्रेतायुग, यानी जेमिनी टू कैंसर जब आता है टू बिगिनिंग ऑफ द लियो, दैट इज त्रेता युग. उसके बाद लियो से लेकर वर्गो के तक का द्वापर युग है, और उसके बाद कलयुग होता है जो फारदेस्ट पॉइंट है, यानी जब हमारा सूर्य नाभि सेंटर से सबसे दूर वाले डिस्टेंस पे होता है तब हमारे देश पूरे पृथ्वी के ऊपर जो होता है वो कलयुग होता है. और ये कलयुग का समय हम पूरा कर चुके हैं. उसके बाद जो नया कलयुग हुआ, यानी अगर आप देखेंगे तो पिक्चर के हिसाब से लिब्रा से लेकर के हम लोग ऑलरेडी कलयुग को क्रॉस करते हुए आगे आ रहे थे. और अभी हम द्वापर में जो मैंने एरो बनाया है असेंडिंग द्वापर के उस जगह पे हम खड़े हैं. यानी 1984 में जब ये बुक लिखी गई, सॉरी 1894 में जब ये बुक लिखी गई थी तब हम उस जगह पे थे. आज हम उसको भी 134 ईयर्स और क्रॉस करके थोड़ा और आगे आ चुके हैं.
यानी 19th सेंचुरी में द्वापर युग शुरू हो गया था, और आज 2024 के अंदर उस द्वापर युग के, अगर हम 19 से कैलकुलेशन शुरू करें तो 124 साल एग्जैक्टली द्वापर युग के अभी हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अब ये जो मैं चीजें कह रहा हूं, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो मनु महाराज जिन्होंने इसको पूरा डिफाइन किया है, मैं उनसे मनु महाराज की जो सही है उससे कहूंगा। लेकिन अगेन एज आई सेड कि जो 12 साल का आपने एक फेज देखा था, वो एक फेज को दैव युग कहा जाता है, और उसी का जब दूसरा 12 साल का युग होता है उसको दैव युग सेकंड कहा जाता है। तो इसको मैं और अच्छे से डिफाइन करूंगा। जैसे मैंने कहा, मनु महाराज ने आज जो भी हम युग की कल्पना करते हैं या जो भी इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसकी पहली बार जो परिभाषा की थी वो मनु महाराज ने की थी। और उन्होंने क्या परिभाषा की थी वो मैं आपको दिखाता हूं। सो मनु महाराज ने ये कहा था, ये संस्कृत के अंदर है, मैं इसको पढ़ के सुनाता हूं। चत्वर्याहु सहस्त्राणी वर्षानांतु कृतम युगम, अर्थात 4000 साल का एक युग होता है, एक जो वर्ष का जो कालखंड होता है उसको कृतम युगम या सतयुग कहा जाता है। तस्य तावत क्षति संध्याम संध्यांश तथाविधि, अर्थात उसके आगे और पीछे दोनों जगह पे संधि काल होते हैं। ठीक है, एक युग अभी शुरू हुआ, इमीडिएटली दूसरे में हम प्रवेश नहीं करते, दोनों के बीच में एक फेज होता है। इतरेषु ससंध्येषु ससंध्येषु च त्रिषु एकापायेन वर्तन्ते सहस्त्राणि शतानि च, यानी यहां पर एक युग कैसे डिफाइन किया जाता है, सतयुग कितने समय का होगा, त्रेता कितने का होगा, द्वापर कितने का होगा और कलयुग कितने का होगा, और उसका संधि युग कितना होगा, ये सब इस प्रथम श्लोक में बताया गया है। ठीक है, अब जैसे उसका सेकंड पार्ट आप पढ़ेंगे, यदेतत् परिसंख्य संख्या मादावेव चतुर्युगम, मतलब ये इसकी तरह जो संख्या आएगी उस संख्या को हम चतुर्युग कहेंगे। एक युग नहीं, 4 युग का जो खंड होगा वो कहेंगे। एतद् द्वादश सहस्त्रम, मतलब ये जो चतुर्युग का जो संख्या आएगी ये 12,000 वर्षों की होगी। ठीक है, इस संख्या को देवानाम युगम उच्यते, अर्थात इस 12 वर्ष के खंड को हम देवों का एक युग कहेंगे। यानी हमारे जब 4 युग खत्म होते हैं तो देवों का एक युग खत्म होता है। और इसी प्रकार दैवी का नाम युगानांतम सहस्त्रम परिसंख्या ब्राह्ममेक महर्गेयम तावती रात्रि रेवच, अर्थात ये जो 12,000 साल का एक देव युग है वो ब्रह्मा जी का सिर्फ एक दिवस है, मतलब सुबह से लेकर शाम तक का समय है। और जो 12,000 साल की जो दूसरा युग है, देव युग है, वो देव जी मतलब ब्रह्मा जी की रात्रि है। यानी ब्रह्मा जी का एक दिन 24,000 वर्षों का है। ठीक है, ये परिभाषा होती है। अब इसमें जो कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई, आज हम 4,32,000 वर्ष का कलयुग बोलते हैं या 8,64,000 का द्वापर युग बोलते हैं, ये सब मिस्टेक्स कहां से हुई उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अब जो उन्होंने जो डिफाइन किया है, मनु महाराज ने जो डिफाइन किया है, उसको हम थोड़ा साइंटिफिकली समझने की या आज की परिभाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कहा कि 4,000 वर्ष का सतयुग या कृता युग कहते हैं। अब इसके स्टार्टिंग में और एंडिंग में उतने ही संख्या का सहस्त्राणी मतलब हंड्रेड्स में वो संधि काल कहा जाएगा। यानी बिफोर त्रेता स्टार्टेड, बिफोर सतयुग स्टार्टेड और सतयुग का खत्म होने के बाद दोनों में 400-400 साल का संधि युग होगा। तो इस प्रकार अगर आप 4,000 साल का सतयुग कहते हैं और 800 साल का संधि युग, तो ये मिलकर होता है 4,800 वर्ष का सतयुग। उसी प्रकार बाकी के जो 3 है उन सब में एक एक संख्या घटानी है। यानी त्रेता युग में से एक संख्या घटाएंगे तो वो हो जाएगा 3,000 साल का, और संधि काल में भी वो 300 आगे और 300 पीछे, यानी टोटल ये हो गए 3,600। वैसे हाँ जी, आपका ऑडियो बीच में डिस्टर्बेंस था। हाँ अभी आ रहा है बराबर? अब ठीक आ रहा है। हाँ, उसके बाद जो द्वापर युग है, ये द्वापर युग के अंदर 200 ईयर्स, मतलब त्रेता में से फिर एक संख्या घटा देंगे तो वो हो जाएगा 2,000 साल का। ये 2,000 साल में फिर संधि युग का 200 आगे और 200 पीछे, तो ये मिलके हो गया 2,400 ईयर्स। एंड फाइनली कलयुग। सो कलयुग का आगे का 100 और पीछे का 100 और कलयुग खुद 1,000 साल का। इस प्रकार ये हो गए 1,200 साल। यानी 4,800 प्लस 3,600 प्लस 2,400
प्लस 1200, इन चारों को जब आप जोड़ देंगे तब संख्या आती है 12,000। ये 12,000 एक देवों का युग बनाता है, ऐसा मनु महाराज ने कहा है। ठीक है। और ये जो 12,000 की जो एक साल है, मतलब 12,000 का एक युग और 12,000 साल का दूसरा युग, ये दो मिलकर के ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। यानी ब्रह्मा जी एक दिन में सिर्फ क्रिएशन करते रहते हैं, फिर 12,000 साल खत्म होने के बाद ब्रह्मा जी सो जाते हैं, फिर वो रिवर्स में वो चलते रहता है। तो इस प्रकार ये 12,000 के जो दो कपल है, ये मिलकर के 24,000 का जो साइकिल बनता है, ये पूरा साइकिल ब्रह्मा जी का एक संपूर्ण दिवस होता है।